नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में ऐतिहासिक धरोहर की देखरेख व उनको दुरुस्त करने के लिए प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए करीब 95 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी कर दिया है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने महेंद्रगढ़ जिले से इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं महेंद्रगढ़ में नारनौल के 9 स्मारकों के लिए सबसे ज्यादा 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं राशि आवंटित करते हुए पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हमने एक और प्रण लिया है, जिसमें ऐसे स्मारकों को सुंदर और पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रदेश के 20 ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। वहीं नारनौल को हेरिटेज सिटी बनाने के प्रयास का भी ऐलान किया गया। अब आपको दिखाते हैं इस योजना को लेकर प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। हमने ये बात डिपार्टमेंट ने अच्छा विचार किया है कि नारनौल में 9 ऐसे मोन्यूमेंट्स और भी कई चीजें आ रही हैं। रोपवे भी आपका जो शुरुआत उसकी लगभग हो गई है, तो ये नारनौल को हेरिटेज सिटी के नाम से हम जाने, ये सरकार फैसला करे। सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बात रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सर, नारनौल ठीक है, जल्दी से जल्दी इस बात को। मंत्री जी, नारनौल में जितने हेरिटेज पहले से ही है, इनमें अतिक्रमण में कम से कम 3 स्थान तो ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण हुआ है। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर ये हमारे को खुशी की बात है, गर्व की बात है कि टूरिज्म विभाग ने इन पुरानी विरासतों को सजोने का काम किया है, उनको अच्छे तरीके से उनको संवारने का काम किया है, एक प्लानिंग की है सेवा पखवाड़े के दौरान, और इसके लिए 95 करोड़ रुपए के करीब लगभग जो है मंजूर हुआ है। और ये शुरुआत है। शुरुआत में आप देखें कई बातें आई हैं, गोरख राय जी पीछे मॉन्यूमेंट्स के पीछे सफाई नहीं है, पार्क में नहीं है, सारी बातें, सब बातें नोटेड हैं और आगे भी जो बात आएगी नोट होंगी। चीजें चलती है। देखो, विकास का पहिया घूमता रहता है, कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ये नारनौल के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि नारनौल को सिटी ऑफ हेरिटेज के नाम से हम जाने। इसके 9 मॉन्यूमेंट्स के लिए लगभग 48 करोड़ रुपया जो है लगभग इसके लिए सैंक्शन हुआ है, और हम सब मिलकर के, जो भी आप बात बता रहे, सब मिलकर के इन कामों को और आगे बढ़ाएं, फिर नारनौल का नाम देश के ही नहीं विश्व के नक्शे पर जो है आए। सर, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, जैसा कि देखते होंगे आप। सारी बातें हम नोट कर रहे हैं, जिसमें भी जहां जहां सुधार हो सकता है वो बातें बताएंगे। हमारे MP धर्मवीर जी ने जो बात रखी, उसमें बात में सारा निकल करके आएगा। वो सब जुडिशियरी के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी मान करके वहां कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए भी प्रयासरत है। सर, ऐसा पूरा देश जो है, पूरा देश मोदी जी का जन्म दिवस बहुत उत्साह के साथ, उल्लास, उत्साह, जोश के साथ मना। आपकी बात आपने देखी, और हर एक देशवासी की ये कामना है, उसकी ये भावना है दिल से कि मेरी भी दुआ है परमात्मा तक, देवी देवता तक पहुंचे थ्रू मोदी जी को आशीर्वाद। हेरिटेज का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसमें ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है नारनौल को। आपने आज घोषणाएं की हैं कि यहाँ पे कई बिल्डिंग बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे, तो ये काम कब तक शुरू होगा? मैंने ये बात कही है कि रिसोर्ट बनने चाहिए, अच्छे होटल बनने चाहिए। जब आप हेरिटेज सिटी की जब बात करते हैं, तो हेरिटेज सिटी का मतलब जो पर्यटक आएंगे वो नारनौल के भी, महेंद्रगढ़ से भी, वो बाहर से भी आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे, देश से भी, विदेश से भी, हर जगह से पर्यटक आता है। तो उसके लिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि खाने पीने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन व्यवस्थाओं में भी सुधार हो और नई व्यवस्थाएं खड़ी हो।